लेकिन नाज़रीन, ड्रामा से ईमान मस्त मलंग की सेकंड लास्ट एपिसोड होने वाला है, फुल ऑफ सस्पेंस, धमाकेदार ट्विस्ट से भरा हुआ। अब देखना ये है कि सिकंदर की मौत के बाद कबीर और रिया हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे या कबीर एक आखिरी कोशिश में कामयाब होकर अपना रिश्ता बचा लेगा। लेकिन सवाल ये है कि कबीर ये कैसे प्रूव करेगा कि मुबीन बेगुनाह है और असल कातिल वाजिद है। कैसे कबीर वाजिद तक पहुंचेगा, कैसे सबूत मिलेंगे, ये सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं सिकंदर की मौत की। हमने देखा कि वाजिद ने बड़ी चालाकी से सिकंदर को मार दिया, लेकिन इसने अस्मा की गन से कत्ल क्यों किया? गन वही थी जो अस्मा ने पहले कबीर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। सब लोग गवाह हैं कि गन अस्मा के नाम पर थी और वो उसे प्रोटेक्शन के लिए रखते थे। बाद में जब अस्मा ने गन ढूंढी तो गन गायब थी, क्योंकि गन वाजिद के पास थी। ये अपना प्लान था। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या वाजिद का प्लान ये था कि अस्मा को ही अपने भाई के कातिल का जिम्मेदार ठहराए? हो सकता है कि वो गन मौका वाक़े पर छोड़ दे, जिससे कबीर को मिल जाए और वो समझ जाए कि वो अस्मा की है। जैसे ही कबीर को पता चलेगा कि मुबीन ने कत्ल किया है, वो भागकर घर जाएगा, मुबीन से बोलेगा, भाई ये आपने क्या किया? वहाँ मुबीन अपनी माँ के सामने ये कह रहा होगा, माँ मैंने गोली नहीं चलाई, हाँ गन इसकी तरफ की थी, लेकिन गोली किसी और ने चलाई, वहाँ कोई तीसरा शख्स था। इतने में पुलिस आएगी, मुबीन को अरेस्ट करके ले जाएगी। कबीर परेशान हो जाएगा, सबूत सब मुबीन के खिलाफ होंगे। कबीर मान नहीं पाता। जब कबीर मुबीन से डिटेल में बात करेगा तो मुबीन कहेगा, मुझे सिर्फ इतना याद है कि सिकंदर ने मुझे वहाँ बुलाया था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हो सकता है कि सिकंदर और मुबीन के कॉल्स रिकॉर्डिंग्स चेक करे और इसमें कबीर को कोई क्लू मिल जाए। माबीना भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो जाती है अस्मा के पास और कहती है कि जो तुम्हारा नुकसान हुआ इसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि गोली मुबीन ने नहीं चलाई, वहाँ कोई तीसरा शख्स भी था। मगर रिया गुस्से में कह देती है, जिसने मेरे भाई को मारा है उसको मैं सज़ा मौत दिलवा कर ही रहूँगी। रिया किसी की बात नहीं सुनती। माबीना मिन्नतें करती है, लेकिन कोई असर नहीं होता। अस्मा और रिया दोनों एक दूसरे की दुश्मन हैं, इसलिए दोनों की बात बेअसर हो जाती है। कबीर भी रिया के पास जाकर कहता है, रिया प्लीज़ एक मौका दो, मुबीन भाई ने कत्ल नहीं किया, मुझे साबित करने दो। मगर रिया कबीर को गुस्से में धक्का देकर घर से निकाल देती है, लेकिन उसको कहती है कि मेरे भाई की ये ख्वाहिश थी कि मैं तुमसे रिश्ता ख़त्म कर दूं और मैं उनकी ख्वाहिश को पूरा करूंगी ज़रूर। कबीर गिड़गिड़ा कर आखिरी मौका मांगता रहता है, लेकिन रिया कुछ नहीं सुनती। गम इतना गहरा होता है कि वो कबीर का चेहरा नहीं देखना चाहती। कबीर जेल जाता है और मुबीन से मिलकर कहता है, भाई सारी बात सच सच बताओ, केस हमारा बहुत कमज़ोर हो गया है। मुबीन भी परेशान होकर कह रहा होता है, वहाँ सिर्फ मैं और सिकंदर ही थे, लेकिन सिकंदर को भी पता था कि उसको मैंने गोली नहीं मारी। अब वो गवाही भी नहीं दे सकता। जब कबीर इस वीडियो को देखेगा जिसमें मुबीन गन उठाए खड़ा है और गोली चलने की आवाज़ आती है, तो हो सकता है कि वीडियो का स्कैन करके ये साबित हो जाए कि गोली किसी और ने नहीं चलाई, सामने से या पीछे से। कबीर सोचता है, मुझे लगता है कि कोई हमारे दोनों खानदान के दरमियान दुश्मनी डालना चाहता है। वो हर चीज़ को जोड़ना शुरू करता है। रिया का अगवा, अस्मा की गन, कबीर पे हमला, सब कुछ हर क्लू उसे वाजिद की तरफ ले जाता है। कबीर को याद आता है कि जिस शख्स ने उस पर हमला किया उसकी आंखें वाजिद से मिलती थी। अब कबीर वाजिद पर नज़र रखना शुरू करता है। मौका वाक़े पर कबीर को गन मिल जाती है, अस्मा की गन। अस्मा हैरान हो जाती है और कहती है कि ये गन तो मेरी थी, यहाँ कैसे आ गई? उसे समझ नहीं आता कि जिस वाजिद से इसने इतना ट्रस्ट किया, जिसके लिए अपनी बहन का भी इस्तेमाल किया, उसने ही उसका फ़ायदा उठाया। वाजिद सिर्फ अस्मा का ही नहीं, उसके बाप से बदला लेने के चक्कर में पूरे ख़ानदान का दुश्मन निकला। कबीर वीडियो में इस तीसरे शख्स की पहचान करने की कोशिश करता है, उसकी दोस्तों की भी मदद मिलेगी। मुझे लगता है कि वाजिद एक्सपोज होने वाला है। कबीर वाजिद के खिलाफ सबूत जमा करेगा, रिया के पास जाकर उसे सब कुछ बताएगा। जब वो सब कुछ समझेगी तो हो सकता है कि वो ही कबीर का साथ दे और फिर दोनों मिलकर सबके सामने ये राज खोलेंगे कि असल दुश्मन वाजिद ही था, जो अस्मा के साथ मोहब्बत का ड्रामा कर रहा था। उसे बर्बाद करने के लिए अस्मा के लिए सब कुछ बहुत शर्मनाक होगा। जिस शख्स की मोहब्बत उसने सिर्फ इस्तेमाल किया, लेकिन आखिर में क्या हो सकता है, इसको एक्सपोज कर दे, मुबीन को छुड़ा दे और रिया के साथ अपना रिश्ता बचा ले। आपको क्या लगता है, क्या रिया और कबीर की तलाक हो जाएगी या कबीर साबित कर पाएगा कि मुबीन बेगुनाह है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो सिकंदर की मौत ने बहुत अफसोस में डाल दिया। तो नाज़रीन, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी कीमती राय के ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए और मुझे दी इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड पिक्चर। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।